गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुरेश, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जल्दी से यस का कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर है, सब कुछ बेहतर है तो एक बार यस कह दें भाई। और हम इस बैच की लगभग आखिरी क्लास में हैं। रिक्वायरमेंट होगी तो अगली क्लास लेंगे, अदरवाइज आज इस बैच को कंप्लीट करेंगे। इको स्पेशल 07 आपका ये बैच है और लगभग मैं एक बार चेक कर लूं तो एक बार देख लेते हैं भाई हमारा क्या कुछ रिमेनिंग है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो क्लास जरूर करेंगे, ठीक है। इको स्पेशल 07 आज हमारी जो नंबर ऑफ क्लास की अगर बात करूं मैं तो लगभग लगभग आज है क्लास नंबर 86। आज हमारी 86वीं क्लास है, 86th क्लास है आज हमारी। लगभग हम 85 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं एक बार देख रहा हूं सब कुछ जो जो जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और अभी मैं आपको बता रहा हूं और क्या करना है आपको। अब इस पूरे बैच का एनालिसिस मैंने किया था और इस पूरे बैच का एनालिसिस करने पर मुझे दो तीन चीजें ऐसी मिली हैं जो हमें करने की जरूरत है, आवश्यकता है। आने वाली दो तीन क्लास में मुझे आप लोग बताएंगे कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने लगभग सारी चीजें की हुई हैं, बट अभी तो मुझे लग रहा नहीं होगी भाई, लास्ट काफी है। स्टैटिस्टिक्स, देखो मैंने पहले भी कहा था कि ये हर एक एग्जाम का पार्ट नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में ही आता है। और आपने इसकी डिमांड की थी कि भाई ये भी कराया जाए आपको। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो लगभग 3 से 4 क्लास में आपको इसकी अपलोड रिकॉर्ड कराऊंगा, लेटेस्ट वाली। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। 3 to 4 क्लास इसके अंदर है जो अभी मैंने लेटेस्ट क्लास है जिसमें समझाया भी है, पढ़ाया भी है, और उसके कोई डाउट होंगे तो मैं सॉल्व भी करूंगा। वैसे आप जानते हो कि क्लास में डाउट रहता नहीं है। अब मैं आपको यहाँ रिकॉर्ड दूंगा इसका, ये लेटेस्ट वाले को रिकॉर्ड करके दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये हर स्टूडेंट का आना भी नहीं है। जिसको लगे कि उसके एग्जाम में आता है, जैसे टीचिंग वाले एग्जाम में, तो कर ले। और किसी एग्जाम की बात हो, जैसे कि कोई यूपीएससी दे रहा हो, पीसीएस दे रहा हो, सीडीएस सीएपीएफ दे रहा हो, एसएससी देने जा रहा हो इस बार का, वो छोड़ दे इस क्लास को। स्टैटिक्स के टाइटल के साथ ये 3 से 4 क्लास रहेंगी रिकॉर्डेड, लेटेस्ट रिकॉर्डेड होगी, लेटेस्ट वाली वीडियोस होंगी। इसको एक तो मुझे ये मिला था। आज फाइनल भी कर लेते हैं क्या क्या रहता है बाकी। इसके अलावा मुझे एक मिला था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको शायद नहीं कराया था, टाइप्स ऑफ सेक्टर के बारे में था। अब मुझे जिनमें डाउट है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कि कराया है या नहीं। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर है। इसके अलावा इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है, इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो और इंजेक्ट एंड लीकेज होता है वो, ये एक क्लास में। इसके अलावा एक मुझे पूछना है आपसे, यानी मेरे हिसाब से जो बचता है, मैं जो देख पा रहा हूं उसमें है मॉनेटरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये बताना आ गई है, क्या डेट आई है बताओ। डेट आ गई एग्जैक्टली तो बताओ मुझे। और कुछ भी आपको पूछना हो, जैसे सुरेश का कमेंट आ रहा है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। चलिए, मैंने कहा ना बिल्कुल आप सीखिए यहां पर, यह भी मैं आपको एक क्लास में करा दूंगा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कीन्स की जो है, इस पर सवाल पूछा था। और देखो सवाल आते ही हैं, यानी अप्रॉक्स अभी 86 क्लास है तो लगभग लगभग 90 क्लास तक हम कवर कर पाएंगे सारी चीजें। अब इसके अलावा कुछ है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लेकर मैं बात करने वाला हूं। 4 और 5 अप्रैल है। अभी तो जनवरी कह रहे थे दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में कराएंगे, अब अप्रैल पहुंचा दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया, 2022 का पेपर है ये, और अभी तक नहीं हुआ। 2025 के अप्रैल में कराने की बात कर रहे हैं। तब तक भी हो पाएगा या नहीं पता नहीं भाई। चलिए फिलहाल
हम इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, क्लास में बात समझा रहे हैं। अब मैंने आपको जो दो तीन चीजें आगे पढ़ा देनी है, जैसे कि आज का लेक्चर हमारा ये रहेगा, इसको तो देख ही लेना आप। मैं रिकॉर्डेड वीडियो सैटरडे में अपलोड कराऊंगा, वो मैं करा दूंगा। डाउट क्लास लेकर ही खत्म करूंगा, डाउट क्लास लेने के बाद ही खत्म करूंगा। आप पूछ लेना, डाउट संभाल कर रखना अपने। तो आज क्योंकि क्या है, बुधवार है, तो लगभग उम्मीद करते हैं कि एक दो क्लास एक्स्ट्रा लेकर सैटरडे तक फिनिश कर दें, हम आपको फिर फ्री कर दें। अब जिसे मेरी बात समझना, जब मैं ये कहता हूं कि सेक्टर्स के बारे में, आप देखेंगे कि सर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है, या इस तरह से हम पूंजीवाद, समाजवाद, इन सब की बात करें। अच्छा, नहीं आ रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हो चुका है भाई, बीओपी हो चुका, मैंने देखा था। हाँ, एक बताया मुझे, क्या ले लो, किसी ने मैसेज डाला आपकी क्लास में शायद, गवर्नमेंट नहीं हुआ, अच्छा गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे वाला वो तो एक्स्ट्रा में करा दूंगा, चलो ठीक है। याद रखना, बस याद रखना क्या रह गया है, मैं एक बार फिर पूछूंगा आपसे। तो इसमें है गवर्नमेंट स्कीम। बीओपी कराया हुआ उसको मुझे पता है, चलो फिर भी रह जाएगा, बताऊंगा। सभी लोग तैयार है भाई? अब देखते हैं भाई। देखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है ना जो हम कभी कभी कुछ पढ़ते हैं ना, वो भी दूंगा मैं आपको फिर। तो देखो, जनरली हम शुरुआत में पढ़ते हैं कि इकोनॉमी के टाइप कैसे हैं। जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे आप कहोगे कि सर हमारे पास, हम इंडिया के बारे में कई बार यूज करते हैं, जैसे हमने ये देखा है कि भारत व्यापार करता है या नहीं करता। या अगर हम देखें तो हमारे दुनिया के अंदर, दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर उनकी बात में करूं, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया होता है। किसी भी देश को हम सामान्य तौर पर इकोनॉमी कहते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं, देखो आज का चैप्टर मैं ले रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखो, अब जो इकोनॉमी है यानी अर्थव्यवस्था है, अगर हम उसको देखें तो हम उसको सामान्य तौर पर चार तरीके से डिवाइड करते हैं। देखो, एक वर्गीकरण ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, यानी हम ये देखकर कि उसकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से बताते हैं। आय के आधार पर हम बताते हैं कि वो देश अमीर है, गरीब है, किस प्रकार का है। वीओडी में सब कुछ है, बिल्कुल है टिंकल, ओके। एक बताते हैं इस बात को देखकर कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि वो विदेशी व्यापार करता है या नहीं करता है। अभी पूरी बात समझना। एक हम बताते हैं फॉरेन ट्रेड को देखकर कि विदेशी व्यापार करता है या नहीं करता है। एक हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये देखकर कि वो देश डेवलप है या नहीं है, उसके डेवलपमेंट को देखकर बताते हैं। एक हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी आइडियोलॉजी के हिसाब से कि उस देश की जो विचारधारा है वो कैसी है, उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बताते हैं। मुख्यतः ये चार तरीके से वर्गीकरण करते हैं, बोलो हाँ या ना। अब जब मैं इंडिया का जिक्र करूंगा, भारत की बात करूंगा, जब मैं इनकम को लूंगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जब मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को पहले मैं रिकमेंड करूं इनकम देखकर, हम कहते हैं इंडिया जो है हमारा वो एक लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में आता है। अभी बात समझना, एक एक बात क्लियर करूंगा मैं आपको। लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी वो देश है जिसको लो मिडिल में रखा गया है, ना सबसे लो में ना हाई में, लोअर मिडिल में। अगर मैं व्यापार को देखूं तो दुनिया में दो देश हैं, ओपन और क्लोज। इंडिया को ओपन इकोनॉमी माना गया है, खुली अर्थव्यवस्था माना गया है, बस समझना। अगर मैं डेवलपमेंट को देख के बोलूं तो इंडिया को डेवलपिंग इकोनॉमी माना गया है, इंडिया को विकासशील देश माना जाता है। अगर मैं बात करूं आइडियोलॉजी की तो इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है, बोलो हाँ।
कि इंडिया को हमने पढ़ा है, बार बार सुनते भी हैं कि इंडिया कैसा है, मिश्रित है, या इंडिया के बारे में सुनते हैं कि ये विकासशील है। इसको क्लियर करना है आज हमें। या ये हम सुनते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो खुली अर्थव्यवस्था है। तो जब मैं कहता हूं खुली अर्थव्यवस्था तो इसका क्या मतलब है? जब मैं कहता हूं विकासशील तब इसका मतलब क्या होगा? जब हम मिश्रित कहेंगे तब इसका क्या मतलब है? अब इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन बता दूंगा भाई। सारे डाउट रखना संभाल कर, अब वक्त नहीं है, मैं सैटरडे तक कोशिश करूंगा कि आपके डाउट की क्लास ले लूं सैटरडे, उससे पहले पूरा करा दूं। ठीक। तो इंडिया को अगर आप देखो इस 4 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। तो अब आप इस बात को समझना, याद रखना कि जब भी आप इसका वर्गीकरण करोगे इनकम के आधार पर या किसी भी आधार पर, तो किस प्रकार से होगा। अब ये आसान लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप लगभग सारी बातें ऑलरेडी समझ चुके हो। ठीक है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट भाई। भाई एक बार यस कह दीजिए जल्दी से। अब देखिएगा, तो जब भी हम वर्गीकरण करते हैं इनकम के बेस पर, होता कैसे है देखना भाई, समझ लेना, वैसे ही समझ में आएंगी सारी बातें। जब आप इनकम के आधार पर बात करते हो, जब आप ये कहते हो इनकम के बेस पर, तो देखो हमारे पास एक तरीका है जो कि हर साल क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। हर साल 1 जुलाई को एक वर्ल्ड बैंक है, आप जानते हो वर्ल्ड बैंक नाम की एक संगठन है, वो इस काम को करता है और इसको एटलस मेथड बोला जाता है। हर देश की हम एवरेज इनकम को देखते हैं। अब ये क्राइटेरिया है इनकम का, यानी अगर इससे कम इनकम है तो उसको लो इनकम वाला कहेंगे, यहां से यहां तक इनकम है तो उसको लोअर मिडल, यहां से यहां तक इनकम है तो उसको अपर मिडल, और इससे ज्यादा इनकम है तो उसे हाई इनकम। अब मुझे बताना, जो इंडिया की इनकम बनेगी वो औसतन, वो औसतन कितनी है? तो लगभग 2200, 2300, 2500, 2700 के करीब। तो इंडिया इस वाली कैटेगरी में आता है। इस हिसाब से जब मैं इंडिया का जिक्र करूंगा तो आप देखोगे लोअर मिडिल हो जाएगा। वैसे इस साल 2024 में कुछ देश हैं जिनमें चेंज आया है, कुछ देश हैं जो ऊपर गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नीचे आ गए हैं, यानी किसी की इनकम बढ़ गई है तो किसी की इनकम कम हो गई है। बात समझ लेना, ध्यान से नोट कर लेना इसे। तो इंडिया कैसा है वो इससे पता चलेगा जब आप क्राइटेरिया बनाओगे। और इंडिया की जो इनकम है वो अब इंडिया जो है वो एवरेज इनकम जो है इंडिया की, जो इंडिया की एवरेज इनकम है अप्रॉक्स $2700 के करीब है इंडिया की। तो इस हिसाब से इंडिया इस कैटेगरी में आता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। 4 तरीके से बांटेंगे हम, और उसका पहला तरीका हमने पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट हो सवाल कर रखिएगा उसे। तो अगर ये पूछे कि किन देशों को हाई इनकम वाली कंट्री माना जाता है, तो आपका बेस क्या होगा? जिनकी एवरेज इनकम $14,005 या इससे अबव रहती है।
डन कर लें। तो प्रति व्यक्ति या एवरेज आय देखी जाएगी। जो लेटेस्ट वाला अभी 1 जुलाई 2024 वाला मैंने वो बताया इसमें, सबसे लेटेस्ट वाला। ठीक है सर, घर पर कर लेंगे। भाई देखो, सभी तरह के स्टूडेंट हैं, आप जैसे चाहो, आपकी मर्जी। आपको तो पीडीएफ में दूंगा ही, आप लिख रहे हो तो भी बेहतर है, आप बाद में लिखे तो भी बेहतर है। ठीक है, तो जो लोग लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, आरपीएफ एसआई का एग्जाम था भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, रहमानी। ओके। तो अच्छा अच्छा अच्छा, देखा भाई। तो 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और सारे हो गए, चलिए अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो आप ही की क्लास का एक स्टूडेंट है भाई, और इजी भी लग रहे थे, सारे लगेंगे भाई। लगभग बैच पूरा ही हो गया, और 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए आपके, यही बड़ी बात है, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां पर अमूमन इंडिया का पूछता है, तो मैंने आपको यहां बता दिया। फिर भी देखो सारी बात, कि इंडिया का कितना, अच्छा अभी मूवमेंट भी बता दी मैंने। यानी इस वर्ष में कुछ जो अपर मिडल थे वो हाई में चलेगा, मतलब और ऊपर बढ़ गए, और अच्छे देशों में गिनती हो गई। एक ऐसा है, बस एक ऐसा है जो नीचे चला गया। देता हूं मैं लास्ट में आपको भाई, चलिए। वेस्ट बैंक एंड गाजा, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, पैलेस्टाइन कहते हैं, उसके अलावा बाकी सब नीचे गए, मतलब ऊपर गए 7, एक नीचे गया, 8 में टोटल चेंज आया है। बाकी देश जिस कैटेगरी में थे उसमें ही है। नेट में हेल्प होगी, मैंने पहले भी कहा था, प्रॉपर नेट का बैच नहीं, उसकी कंटेंट का लेवल, मतलब कंटेंट तो यही है, प्रैक्टिस का लेवल थोड़ा डिफरेंट है। चलो, बिल्कुल बढ़िया है, बात समझ पा रहे हो। अच्छा, अब देखो एक तरीका क्या होता है। एक तरीका यह होता है कि हमारा जो देश है वो ओपन है या क्लोज है। भाई ये बात मैं आपको बता चुका हूं भाई, हमारा देश जो है, आप उसे ओपन कहेंगे या क्लोज कहेंगे, बताओ मुझे। अब देखो होता क्या है, हम पढ़ भी चुके हैं इस बारे में, क्योंकि अब तो लास्ट चल रहा है, लगभग सब जान चुके हैं हम लोग। जो देश दूसरों देशों से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ, नॉर्थ कोरिया नहीं कर रहा, जैसे अमूमन मोस्टली हम ये एज्यूम करके चलते, नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो नहीं करते, उनको याद रखें। तुर्कमेनिस्तान देश है एक, वो नहीं कर रहा। अदरवाइज आप देखो, दुनिया के ज्यादातर देश, हमारा इंडिया भी इंक्लूडिंग, आप इंडिया को देख लो, आप अमेरिका को देखो, रशिया, फ्रांस, किसी को भी देखो, 90%, नेपाल भूटान भी हो अगर, तो आप कहोगे सारे ही देश दूसरे देशों से लेन देन करते हैं। कुछ ऐसे देश हो सकते हैं, जैसे उत्तरी कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, इसके विषय में बोला जाता है कि दूसरों से ये लेन देन करना नहीं चाहता। तो जो नहीं कर रहे वो बंद है, जो कर रहे हैं वो ओपन है, बस इतना सा याद रखना है, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब इंडिया तो करता है, और इसीलिए इंडिया का फॉरेन ट्रेड भी पढ़ा हमने, इंडिया की
और ये भी पढ़ा हमने कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, विदेशों से लेन देन करता है इंडिया। बोलो हाँ या ना, आसान है या नहीं, बताओ मुझे। चीजें आसान है या नहीं है, बताइए। चलिए, चलिए भाई, आसान ही है, इजी है सर। व्यापार करे तो ओपन, ना करे तो क्लोज है, सीधी सी बात है। कोई भी देश अगर व्यापार करे तो ओपन है और ना करे तो वो क्लोज्ड है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात देखते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खुद को डेवलप कहते हैं या डेवलपिंग कहते हैं। अब ध्यान ये देना है कि दुनिया के देशों में देखो एक तरीका होता है, रहन सहन का स्तर कहते हैं उसे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं उसे। सोचा आपने? अब वैसे एनालिसिस कीजिए, आप इंडिया के लोगों का रहना सहना देखिए, मतलब रहन सहन मतलब उनके पूरा एटमॉस्फेयर जो उसके सराउंडिंग सब कुछ देखिए, लाइक उनका एजुकेशन लेवल देखिए इंडिया वालों का पहले, क्या लगता है? उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियली कैसे हैं, इनकम कितनी करते हैं, गरीबी बेरोजगारी कैसी है, फैसिलिटीज कितनी मिल रही हैं। फिर यूरोप वालों को देखिए, यूरोप मतलब फ्रांस, जर्मनी, जापान, जापान तो नहीं पर फिर भी जापान देखिए, अमेरिका देखिए, ब्रिटेन देखिए। फिर हमें लगता है वो हमसे आगे है काफी। एजुकेशन भी लेवल अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा है, मॉडर्नाइज है पूरा का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है वहां का। फिर अफ्रीका के देशों को देखिए, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है उनके पास। फिर जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा आप उनसे बेहतर है। यूरोप को देखेंगे तो लगेगा वो यूरोप वाले हमसे बेहतर है। ये सारी चीजें मिलकर तय करते हैं कि हमारा जीवन स्तर कैसा है। जिनका जीवन स्तर बहुत अच्छा है वो डेवलप्ड हो गए, जिनका मॉडरेट है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, चाइना भी याद रखना, ईरान, ये सबको हम बोलते हैं मॉडरेट है, बीच में है, डेवलपिंग है। जो बहुत नीचे हैं अभी उनको हम बोलते हैं अंडर डेवलप है, अल्प विकसित है। अफ्रीका के ज्यादातर देशों को हम अल्प विकसित मानते हैं। और मैंने कहा क्या देखा हमने, बहुत सारे फैक्टर देखे, उस पर तय करा कि वो क्या माना जाएगा। बोलो हाँ, कमेंट करते रहा करो। कमेंट करोगे तो पता रहेगा मुझे भी कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो कैसा चल रहा है। तो इसको ध्यान रखना। तो जब भी आप इस बारे में बात कर रहे हो कि डेवलप है, इसका मतलब वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा, ऊंचा, हाई है, उच्च क्वालिटी का है। डेवलपिंग मतलब मीडियम है, और अंडर डेवलप मतलब लो है, जिसमें आपने इन सब फैक्टर को देखना है और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हम कहेंगे हमारा इंडिया कैसा है, डेवलपिंग है। हमारा इंडिया, इससे पहले मैंने बताया, ओपन है। इससे पहले बताया हमारा इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है। बोलो हाँ या ना।
चलिए सॉरी, कौन क्या काम करेगा ये सरकार तय करती थी, है ना भाई। यहां तक हो गया ना, पहले सोचो, यहां तक हो गया ये बताओ मुझे। इसके बाद ये वाला भी आपने करा। अब मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजी का जिक्र जब मैं कर रहा हूं तो आपने कहा जी इंडिया तो मिश्रित है। एक्चुअली मिश्रित क्या है, वो दो का कॉम्बिनेशन है। एक पूंजीवाद जो अमेरिका फॉलो कर रहा है, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश हैं। एक समाजवाद जो यूएसएसआर करता था, सोवियत संघ करता था, अब नहीं कर रहा है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ अब है ही नहीं, टूट गया है वो। तो वहां पे क्या था, जो हमारे संसाधन हैं, यानी देश के जो रिसोर्स हैं, उनका इस्तेमाल करने की बात है कि वो कौन करेगा। देश के सारे रिसोर्सेज जो हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट करेगी तो वेलफेयर करेगी, गवर्नमेंट करेगी तो प्रॉफिट को टारगेट नहीं करेगी, गवर्नमेंट बराबरी लेकर आएगी। ये प्राइवेट को होना चाहिए, नहीं बाजार को होना चाहिए, डिमांड सप्लाई को होना चाहिए। जिस अर्थव्यवस्था में डिमांड सप्लाई को दिया गया है, जैसे अमेरिका में सब कुछ कीमतें कैसे तय होंगी, उत्पादन कितना तय होगा, बाजार से चलता है, बाजार में क्या चाहिए वो देखते हैं। समाजवाद में सरकार करती है। अब इंडिया मिश्रित है, इंडिया में दोनों काम होते हैं, समाजवाद भी चलता है, पूंजीवाद भी चलता है, बाजार के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है और सरकार भी तय करती है कुछ चीजें। अब दो मिला के बनता, अब जैसे आप कहोगे सर पूंजीवाद है, अब पूंजीवाद में सब कुछ सरकार के पास नहीं होगा, वहां प्राइवेट के पास होगा। सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे संपत्ति कमाकर रख सकता है, लाभ कमाएगा, उद्देश्य होगा उसका। उपभोक्ता की बात होगी क्योंकि उपभोक्ता की चॉइस पे डिपेंड करेगा, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यानी ये सारी वो चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर कोई पूंजीवादी देश होगा तो वहां क्या होगा, यानी सब कुछ बाजार के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जब देश समाजवादी होगा, सरकार सब कुछ करेगी, हर मामले में सरकार का हस्तक्षेप होगा, समाज के कल्याण को बढ़ाना सरकार का काम होगा। तो हर कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं रख सकता, बल्कि जो सरकार तय करेगी वो होगा। इसलिए वहां पर प्रतियोगिता कम होगी अगर पूंजी समाजवाद है, और कम नवाचार होगा। वहां कंपटीशन कम होगा और इनोवेशन भी कम होगा। वहां पर वृद्धि दर भी कम होगी और सीमित विकल्प उपलब्ध होंगे। तो सोवियत संघ इसको फॉलो करता था। लेकिन यहां एक अच्छी बात यह कि सरकार सबको बराबर लाने का काम करेगी। यानी कि अगर पूंजीवाद है तो बाजार के अकॉर्डिंग कीमत डिसाइड होगी, समाजवाद है तो सरकार करेगी डिसाइड, बस इतना फर्क है। एक बार लिख भी लेंगे ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अगले कुछ मिनट में, आप देखोगे इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे कर लीजिए। सॉरी, एक बार इसे कर लीजिए भाई। चलिए भाई, तो उपभोक्ता संप्रभुता यानी उपभोक्ता को सब कुछ मानना है, उपभोक्ता को राजा भगवान कुछ भी कह लीजिए मानता है। यहां पर कंपटीशन ज्यादा है, पूंजीवाद में विकल्प बहुत है।
हैं, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक एक काम 10-10 कंपनियां कर रही है। सरकार हो तो एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन यहां अमीर गरीब के बीच गैप बन जाता है, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाता है, तो अमीर और कमाता जाता है, गरीब रह जाता है। सर ये प्राइवेट होता है क्या? बिल्कुल। यानी यहाँ जो डिसीजन होते हैं वो सरकार नहीं ले रही है। जैसे कि कोई चीज की कीमत है, अब कीमत कैसे तय होगी? डिमांड और सप्लाई से तय होगी। डिमांड और सप्लाई तय करेंगे उसकी कीमत के बारे में। अब समाजवाद में ये कीमत सरकार तय करेगी। एग्जाम्पल के लिए समझो बात, जैसे होता यह है, आपने देखा होगा कि जब बाजार तय करता है तो कभी जो प्याज है यानी ऑनियन है, कभी तो वो 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो है, और कभी वो हो जाती है, आपने देखा होगा, 80 रुपए किलो, 100, और 100 से भी अब पहुंच जाती है। इसका मतलब बाजार में जैसे जैसे डिमांड या सप्लाई बढ़ती या घटती है उसकी वजह से प्राइस अप एंड डाउन होता है। ऐसा सरकार नहीं करती होगी कभी भी, ये बाजार कर रहा है। ये प्राइवेट को ज्यादा फोकस करता है, या हर चीज प्राइवेट के कंट्रोल में होती है, और प्राइवेट वाले अपने ग्राहक के अकॉर्डिंग काम करते हैं जहां से उनको फायदा हो। अगर यही काम समाजवाद में होता तो वो डिसाइड कर देते प्याज के रेट इतने होंगे, एक बार कर दिया, रेट बढ़े, बाजार में डिमांड बढ़े घटे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार रेट डिसाइड हो गया तो लगभग सेम रहेगा। ऐसा होता है जहां सब कुछ सरकार के नियंत्रण में हो। जहां सरकार का नियंत्रण हो समाजवाद, जहां प्राइवेट का नियंत्रण हो वो पूंजी। और जब दोनों मिक्स हो कि चलो कुछ काम सरकार कर लेगी, कुछ प्राइवेट वाले कर लेंगे, कुछ सरकार कर लेगी और कुछ प्राइवेट वाले, दोनों का मिक्सअप कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फिर मिश्रित। इसी को प्राइवेट बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना बोलते हैं। जहां प्राइवेट कंट्रोल नहीं होगा, सरकारी होगा सब कुछ, सरकार ही कीमत डिसाइड करेगी, जिसे प्रशासनिक कीमत कहते हैं। तो इसी को समाजवाद या सेंट्रल या प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसलिए करा दिया इतना आसानी से, इतनी जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके थे। जब कर चुके होते हैं ना तो फिर चीजें आसान लगती हैं। और इसी का मिक्सअप कर दूं तो मैं एक फाइल डाउनलोड कर लूं, आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप जरा एक बार ध्यान से देखो, फिर लिखना, इसे लिख लेना भी। पहले जरा क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। मैं एक एक सवाल आपसे पूछूंगा, उस सवाल का जवाब देना भाई। पहले क्वेश्चन करते हैं भाई, एक बार क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन को देखोगे ना तो होपफुली अच्छा फील होगा। देखो एक बार जैसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना।
जिस सवाल को देखो पहले, बंद अर्थव्यवस्था है तो क्या होगा? बताओ, बंद अर्थव्यवस्था है तो क्या होगा? क्या कहोगे? बंद में केवल निर्यात होता है? गलत। बजट घाटा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। केवल आयात होता है? गलत। कोई विदेशी व्यापार नहीं होता। जब बंद है तो कोई विदेशी व्यापार नहीं होता, इसी को बंद कहते हैं। यूटिलेट देखता हूं मैं, ये एक बार देखना पड़ेगा। यूटिलिटिज्म क्या है ये देखता हूं भाई मैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, क्या बताओगे? अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं होता। जो भी व्यापार ना करे अन्य देशों से, वो बंद है। बंद में क्या नहीं होगा बताओ? बंद में क्या नहीं होगा? अगर कोई अर्थव्यवस्था है और वो बंद है तो क्या नहीं होगा? तो बंद में विदेशी क्षेत्र नहीं होगा। क्यों? विदेशों से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। खुली अर्थव्यवस्था क्या होगी? जो अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार करता है उसे खुला कहेंगे। जो दूसरे देशों से व्यापार करे वो खुली है। अगर कोई मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई अर्थव्यवस्था मिश्रित है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों है। इसका मतलब वहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर है, इसका यह मतलब हुआ। वहां पूंजीवाद भी है, वहां समाजवाद भी है। जब संसाधन सरकार के पास हो उसे सेंट्रल बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल को ही समाजवाद कहते हैं। सेंट्रल को ही समाजवाद कहते हैं। जब संसाधन प्राइवेट के पास हो, संसाधनों का अधिकार प्राइवेट के पास हो, तो उसे पूंजीवाद कहते हैं। संसाधन का अधिकार प्राइवेट के पास हो तो पूंजीवाद, वरना सेंट्रल मतलब समाजवाद का ही नाम है। मूल्य प्रशासन, प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो प्राइस जो सरकार तय करती है उसे बोलते हैं ना। तो जो प्राइस सरकार तय करे वो कहां होगा? जब प्राइस तय सरकार तय करे वो समाजवाद में होगा। सरकार जहां प्राइस तय करे वो समाजवाद होगा। पूंजीवाद में कीमत कौन निर्धारित करता है? पूंजीवाद में कीमत कैसे तय होती है?
अब मैंने बताया पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में डिमांड सप्लाई करती है। पूंजीवाद में कीमत है तो डिमांड सप्लाई करती है। भारत किस प्रकार का देश है आय के आधार पर? लो इनकम है, लोअर मिडल है, अपर मिडल है, हाई इनकम है। तो लोअर मिडल है भारत। भारत लोअर मिडल है। फ्री मार्केट की फीचर है। पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में तब आप कहोगे सर पूंजीवाद में कंज्यूमर को सोवरियन मानते हैं, कंज्यूमर को भगवान राजा मानते हैं, कंज्यूमर को राजा की तरह माना जाता है, ग्राहक को राजा माना जाता है। पूंजीवाद में किसका अभाव होता है, यानी क्या नहीं होता? अभाव का मतलब है नहीं होता। क्या नहीं होता? सरकार का नियंत्रण नहीं होता। उपभोक्ता को सम्राट माना जाता है। कहां? ग्राहक सम्राट की तरह मानते हैं, राजा की तरह मानते हैं पूंजीवाद में। अब ये क्वेश्चन आपके सारे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और मैंने आपको बताया छोटी छोटी बातें हैं, काम की बातें हैं। इनको अगर आप करेंगे तो ऑब्वियस से अच्छा फील करेंगे। सवाल आते हैं इससे रिलेटेड। इसको एक बार डन करेंगे। तो ये वाला डन करना है आपको। अच्छा, जहां दोनों मिल जाते हैं, पूंजीवाद समाजवाद, वो मिलकर बनती है मिश्रित। सारे क्वेश्चन ठीक कर रहे थे आप लगभग। जहां सरकार और प्राइवेट मिल जाए दोनों तो मिश्रित बनती है। पूंजीवाद के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ, समाजवाद के कार्ल मार्क्स कहलाते हैं। और अब फाइनल बात, ये हमारा इंडिया कैसा है? अब ये फाइनल हमारा इंडिया कैसा, तो हमारे भारत के बारे में बताओ क्या है। तो आप देखोगे कि सर हमारा जो भारत है उसमें अधिक जनसंख्या, हमारे भारत में क्या है बताओ? अधिक जनसंख्या है या अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? हमारे भारत में कम प्रति व्यक्ति आए हैं। जो एवरेज इनकम है लोगों की भारत में वो कम है। हमारे भारत में कृषि पर डिपेंडेंस है। कृषि में बहुत लोग काम करते हैं, निर्भरता है। हमारे देश में अधिक निर्धनता और आय की असमानता है। अमीर और गरीब में अंतर बहुत है हमारे भारत में। अधिक बेरोजगारी है भारत में। हमारे भारत में कम पूंजी निर्माण की दर है, यानी हमारे देश में लोग पैसे को निवेश नहीं कर रहे, बचत नहीं कर पा रहे ज्यादा, इसलिए बैंक में जमा करना मुश्किल हो जाता है। तकनीकी पिछड़ापन है, तकनीकी बहुत विकसित नहीं हुए अभी हम। अकुशल कार्य शक्ति है, लोगों के पास स्किल नहीं है।
हमारे पास पैसे की कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है, अभी अपर्याप्त है। तो इस तरह से भारत के बारे में कहा जाता है, सारी समस्याएं भारत के साथ है। तो जब इंडियन इकोनॉमी का जिक्र आए तो आपको यह भी याद रखना है इंडिया में क्या क्या है। तो मुझे बताइए कि मैंने क्लास की शुरुआत में जो बताया आपको कि क्या क्या बाकी है, आज मैंने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कराया है, कल मैं टाइप ऑफ सेक्टर कराऊंगा, फिर सर्कुलर और इंजेक्ट वाली बात करूंगा एक दिन, यानी कल थर्सडे फ्राइडे में। उसके बाद सैटरडे में मैं आपकी क्लास लूंगा इस बार, और सैटरडे में फिर जो भी होगा उसको फाइनल करेंगे भाई। चलिए, और उसके बाद डाउट क्लास भी रखेंगे, डाउट क्लास भी रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, इसको डन कर लीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। एक बार सभी कमेंट कर दें। चलिए भाई, रागनी, कुमारी, एवरीवन, थैंक यू। और कल करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे आगे जब भी होगा, लेकिन बात समझ में आएगी पूरी, और जो भी बाकी हो सब बताऊंगा आपको मैं। तो आज की क्लास देख लेते हैं एक बार, जो जो आपने लिखा है सारी फाइल सेव है, कोई चेंज नहीं करना है। अब ये अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया है, और इंडियन इकोनॉमी की फीचर भी बता दी है। कि भारत में क्या होगा या क्या नहीं होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही है।